आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार 23 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्येष्ठ माह के दौरान रोहिणी नक्षत्र में सूर्य भ्रमण करते हैं। इसकी क्या भावना है और श्री जी में इसका क्या महत्व है, आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। आगामी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार 24 मई 2024 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका समय एकम की रात्रि को 3:17 से प्रारंभ होगा। इस रोहिणी नक्षत्र में सूर्य ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम शुक्रवार 7 जून 2024 तक रहेंगे। इसका समय एकम की पिछली रात्रि के 1:06 तक रहेगा। सूर्य जब चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो सूर्य की तपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कहते हैं यदि रोहिणी 9 तपा व रोहिणी नक्षत्र में कम से कम 9 दिन के अंतराल में बारिश न हो तो वर्षा उस वर्ष अधिक होती है, और यदि रोहिणी के दौरान बारिश होती है तो इसे आम भाषा में रोहिणी का खंडित होना माना जाता है अथवा रोहिणी का गलना भी कहा जाता है। सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं तब यह गर्मी तेज होती है। चंद्र की पत्नी माने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र में गर्म आंधियाँ ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक भी कहा गया है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है और भूसे वाली गाड़ी जैसी इसकी आकृति है। यह नक्षत्र फरवरी के मध्य भाग में मध्याकाश में पश्चिम दिशा की तरफ रात को 6 से 9 बजे के बीच दिखाई देता है। यह कृतिका नक्षत्र के पूर्व में दक्षिण भाग में दिखता है। यह नक्षत्र चंद्रमा को विशेष प्रिय है और इसकी गति के अनुसार 14 दिनों में इस नक्षत्र से सूर्य गुजरता है। इस प्रकार रोहिणी के प्रत्येक चरण में सूर्य लगभग 3.5 दिनों तक रहता है। सामान्य भाषा में समझें तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले रोहिणी नक्षत्र के दौरान गर्मी अधिक पड़ती है एवं यह रोहिणी नक्षत्र में बारिश न हो और रोहिणी न दाजे तो वर्षा अच्छी होने की मान्यता है। आइए देखते हैं प्रभु श्री जी एवं पुष्टि सेवा प्रणालिका में रोहिणी नक्षत्र की क्या भावना है। रोहिणी नक्षत्र की अवधि के दौरान प्रभु श्री जी को श्री अंग में चंदन धराया जाना उत्तम माना गया है। अतः प्रारंभ के दिवस से आगामी 15 दिन श्री जी को श्री अंग में चंदन धराया जा सकता है। वैष्णव भी अपने सेव्य स्वरूपों को भी प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चंदन धराते हैं। इसके क्रम में प्रभु को श्री अंगों, वक्षस्थल, दोनों श्रीहस्त और दोनों चरण कमल में कुल 5 केसर बरासन मिश्रित चंदन की गोलियां धराई जाती हैं। अन्य रूपों में भी चंदन धराया जा सकता है, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में प्रभु को चंदन धराना चाहिए। एक और विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि ज्येष्ठ माह के दौरान श्री यमुना जी के पदों का गायन तो नियमित करना ही चाहिए।
रोहिणी नक्षत्र के दौरान यह विशेष रूप से करना चाहिए। इसका महत्व बहुत अधिक माना गया है क्योंकि श्री यमुने महारानी जी शीतलता प्रदान करती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में ऋतु की पहली परधनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले परधनी के यह श्रृंगार नियत के श्रृंगार हैं और उष्ण काल के सबसे छोटे हल्के श्रृंगार यह माने जाते हैं। विशेषता यह है कि आज प्रथम दिन और परधनी धराए जाने के अंतिम दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को यही वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि उस दिन प्रभु गोवर्धन माला अपने श्रीअंगों तथा पीठिका पर धारण करते हैं। इस समय के दौरान प्रभु श्री जी को चंदन की विशेष सेवा एवं कली के श्रृंगार वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज परधनी का पहला श्रृंगार धराया गया है। यह नियम के श्रृंगार हैं और उष्णकाल के सबसे छोटे श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पायन चंदन लगाऊं, पायन चंदन लगाऊं, पायन आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग के मलमल के
बिना किनारी वाले वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में पर्दनी अंगीकार करवाई गई है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को इन दिनों चोली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्ण काल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की ही मलमल की छोर वाली गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिर पेच धराया गया है, जिस पर 2 श्वेत मोर पंख के कतरा के रूप में खंडेला धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। एक श्वेत पुष्पों की और एक कमल माला जी हमेल की भांति धराई। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ में चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी चांदी अर्थात रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और
सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय बल बल पाऊँ धरिये जू, राजभोग के समय सोहत लाल के परदनी झीनी, संध्या आरती के समय आवरी बावरी उजरी बाग में, शयन के समय सुंदर जमुना तीररी, मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पौड़वे के पद में दो मिल करत भावती बतियाँ, कीर्तनों का गायन हो रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं। साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। व्रत माधो
यजु कहीं हरि मुनि जन आगे यजु कहीं हरि मुनि जन आगे अभिमानी को गर्व हरो व्रत बांधो प्रथम लियो भजते भजो तजो नहीं कबहू पार्थ प्रति श्रीपति यो भागी परमानंद दास को ठाकुर अखिल भुवन सब साखी यह व्रत बांधो प्रथम लियो यह व्रत बांधो प्रथम लियो यावत माधो प्रथम लियो भजते भजो तजु नहीं कबहू पार्थ प्रति श्रीपति यो भागी परमानंद दास को ठाकुर अखिल भुवन सब साखी व्रत माधो प्रथम लियो व्रत माधो प्रथम लियो व्रत माधो व्रत माधो व्रत माधो प्रथम लियो पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं बहुहातन बिजना धुरा गो बहु भातन बिजना धुरा गो छिरक गुलाब जल छिरक गुलाब जल सो तन सिरा पायन चंदन लगाऊं अगर कपूर घस आओ गए
लगामू मृग मद आड़ बना अगर कपूर घस लगामू मृग मद आड़ बनाऊं कल्याण के प्रभु गिरधर ने छवि ले कल्याण के प्रभु गिरधर ने छवि ले लाड़ लाड़ पायल चंदन लगाऊं पायल चंदन लगाऊं पायल चंदन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।